लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी। रा क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर चले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे। झुम 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 बाजुम ओ मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे। झुम 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 बाजुम। मनकीना मोहरे लिया तूने ऐसा खेला दा, खावे गिच कोले पर मनकीना। हरी जरूरत सब जानू मैं चौधरी, हर चले मुन पंगा दी मैं कह लगे। अमर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे। झुम 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 बाजुम ओ अमर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाती खुशी रे। झुम 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 बाजुम। चोखा चढ़ाता दाल बाटी खा ले जाके हारेगा, खड़ा खीरा डाला चोखा चढ़ाता। प्यारा तुझे का सहारा।
बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। मम्मी और पापा खुश है ये दिल हमारा। गीतों की माला प्यारा सा नजराना। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। चलता हमेशा तू, चलता हमेशा तू, साथ भी है बाबा। दोनों से मैं सीखूं, दोनों से ये सीखूं। चला है किनारा रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। जोड़ी तुम्हारी सबके होती थी। खूब तुम्हें चाहे, खूब तुम्हें चाहे। तुमसे कायम है ये परिवार हमारा। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। अतिशय भावविभोर प्रसंग थोडेसे आनंदाश्रू ज्योतिजींच्या डोळ्यात दिसत आहे, कारण हा प्रसंगच तसा आहे. त्यानिमित्तानं 50 वर्षातला हा काळ, त्याची आठवण, त्या आठवणींना उजाळा द्यायचा हा प्रसंग या ठिकाणी या निमित्तानं होतोय. पुन्हा एकदा मला वाटतंय आपण सगळ्यांनी एकदा मंगल गावे मनोपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वनोपवन अभिनंदन करता छाई धगा भंडारी रे। शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जायो धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन के अवसर पर उस दिन पावन बेला में हाथ थाम कर ली थी कस्में। उस दिन पावन बेला में सदा निभाया सहज ही तुमने पेपर पर लिख कर देते हैं। कदम कदम पर दिया हौसला, प्रेम का झरना बहता रहता। ऊपर कभी कुसा भी हो, अंतर में उपवन खेलते हैं। ऐसा ही इन दोनों के बारे में कहना चाहिए। इक्को हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे। मैनू कदे तले जिया कर तू शॉपिंग माल वे। मेरे नाल दिया सब पार्लर सज
ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਿਆ Slow it down. ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਯਾਰਾ ਅੱਖ ਲੜਨੇ ਲਗੀ ਅੱਖ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी ओ मुंडा जिद पे अड़ा ओ तेरे पीछे पड़ा ओ मुंडा जिद पे अड़ा तेरे पीछे पड़ा मेरे नाल कर ले जरा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना है सौदा है सौदा करा करा है सौदा करा करा है सौदा करा करा है सौदा करा मग तिथं शिक्षण वगैरे झालं आणि त्यानंतर शैक्षणिक कारकीर्द पूर्ण झाल्यानंतर श्रीमान भगीरथ नारायणदास मुंदडा यांची नात सौ ज्योती यांच्याशी 1972मध्ये हा विवाह संपन्न झाला आणि संसारविलेवर अखिलेश आणि अभिषेक अशी 2 फुलं उमलली. व्यवसायाच्या निमित्ताने 1978 साली इचलकरंजीमध्ये आले आणि आपल्या व्यवसायात अतिशय कष्टाने कार्यरत राहून जे यश संपादन केलं त्याचे साक्षीदार आपण सगळे आहातच. सामाजिक कार्याची आवड असल्यामुळे राजस्थानी संघाचे पुणे येथील सचिव आणि अध्यक्षपदावर कार्यरत 5 वर्ष पुण्यात होलसेल क्लॉथ मर्चंटचे सचिव म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. ही समाजकार्याची आवड इचलकरंजीत स्थायिक झाल्यानंतर देखील त्यांनी जपली. 10 वर्ष महेश हाऊसिंग सोसायटीचे सचिव तर 5 वर्षे महावीर हाऊसिंग सोसायटीचे सचिव म्हणून यशस्वीपणे कार्यरत असतानाच 2 वेळा महेश सेवा समितीचे तर इचलकरंजी कापड मार्केटचे डायरेक्टर म्हणूनही त्यांनी काम केलेलं आहे. पुरुषोत्तमजी राठी रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजीचे अध्यक्ष तसेच महेश क्लब ऑफ इचलकरंजी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले. समाजाशी नाळ जोडून राहण्याचा त्यांचा स्वभाव. व्यंकटेश्वरा सहकारी बँकेचे संस्थापक चेअरमनपदी कार्यरत राहून बँकेच्या लौकिकाला साजेसं कार्य त्यांनी केलं. पुरुषोत्तम राठी म्हणजे एक आदर्शवादी व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्याबरोबरीनंच त्यांच्या जीवनप्रवासात साथ देणारी त्यांची अर्धांगिनी अर्थातच अमरणेच्या सुप्रसिद्ध परिवारातील श्रीमान भगीरथ नारायणदास मुंदडा यांची नात सौ ज्योती यांचा जन्म 1964 सालचा. पुणे येथे प्राथमिक शिक्षण अमरनेळ येथे झाले तर महाविद्यालयीन शिक्षण जळगाव येथे BAची पदवी त्यांनी घेतली हे आपल्याला माहितीच आहे. पतीच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणाऱ्या सौ ज्योती राठी या इचलकरंजीच्या माहेश्वरी महिला मंडळाच्या स्थापना सदस्यपदी कार्यरत असतानाच प्रेसिडेंट म्हणून देखील त्यांनी काम केलेलं आहे. आज या दाम्पत्याचा 50वा लग्नाचा वाढदिवस आणि त्याकरता आपण सगळेजण एकत्रित आलेले आहोत. पुण्याहून खास उपस्थित असलेले पुरुषोत्तमजींचे भाऊ माननीय नंदकिशोर राठी यांना मी विनंती करतो या निमित्तानं आपलं शुभेच्छापर मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. पुन्हा से खास उपस्थित पुरुषोत्तम जी राठी के भाई माननीय नंदकिशोर राठी से अनुरोध है कि आप अपना शुभेच्छापर मनोगत व्यक्त करें. 1954-64 केलं. हां म्हणजे तुम्हाला समय सूचकता चांगली आहे. आमच्या भावाची 51च ठेवली 50च ठेवली. एनिवे मी बनवताना राठी परिवार काय आहे इचलकरंजीकरांना सांगण्यासाठी आणलं पण ते सगळं काढून टाकतोय कारण आता आपली राठी कुटुंबच इथं बसलीत. तो वी विल टॉक ऑन हिम. आज बहुत बढ़िया दिन है और मुझे पुरुषोत्तम भैया की शादी भी याद है. हमारे में से 50% से ज़्यादा ने तो शादी अटेंड करी नहीं है. गिव अ हैंड अप हु हैव अटेंडेड. देवेंद्र तू हो. ये बदलता समय है. आज 50 साल का सुनहरा अवसर है और जिन्होंने तब अटेंड नहीं किया उनके लिए एक अच्छा मौका है और जाते वक्त एक गिफ्ट भी है.
पुरुषोत्तम भैया ने, मैं आपको बताऊं, ये उन्होंने सामाजिक बात तो बता ही दी और वो सबको पता है, बट हाउ आई लुक एट हिम इज व्हाट आई विल टेल यू. I see Purushottam Bhaiya as an excellent leader. He is a true leader, I can tell you. राठी परिवार में लीडरशिप का जो बुनियाद है वो पुरुषोत्तम भाई में पूरे पूर है, और वो इसलिए हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो निस्वार्थता से करते हैं, इम्पार्शियलिटी से करते हैं. सो गिव हिम अ बिग क्लैप फॉर बीइंग हिम इम्पार्शियल. ऑफ कोर्स the other beauty of his is he is a perfect decision taker. डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, कभी कभी हमको लगता है बहुत उतावली बात हो रही है क्या, पर ही टेक्स डिसीजन. सो दैट इज हिज वन वेरी गुड क्वालिटी. एंड अबव ऑल आई एम रियली सोली कनेक्टेड, बीइंग अ लविंग ब्रदर फॉर मी, एंड एट टाइम्स ही गिव्स मी अ फादरली केयर ऑल्सो. माई फादर बाबूजी had a great respect to his word. बबली कह दियो ना, अब तू बात मत कर, यान म्हणजे बाबूजी को क्यों ना बबली क्यों होता है ने. I have always seen in my early years as a great disciplinarian and strict at homes. अभिषेक कहाँ है तू? हाँ, तू जो देख रहा है ना पुरुषोत्तम भैया को, वो नहीं है जो हमने देखा है. वो दो पंक्तियाँ याद आ रही है मुझे. दिन हो जाता है शाम तक थक कर इतना चूर, दिन हो जाता है शाम तक थक कर इतना चूर, कर लेता है रात की शर्तें सब मंजूर. अभिषेक तेरे साथ ये चल रहा है भैया, यू आर लकी. और भाभी के लिए मैं ये बोलूं, भाभी न किसी के प्रभाव में आने वाली है और न किसी को प्रभाव में डालने वाली है. दैट्स द ब्यूटीएस्ट पार्ट ऑफ भाभी. किसी के प्रभाव में नहीं आती है, न प्रभाव डालने की कोशिश भी करती है. तू तुझं मी माझं. आणि दुसरं म्हणजे भाभी स्पष्ट वक्ता, निर्भीड. म्हणजे हमारे यहाँ छोटी झांसी की रानी है हमारे यहाँ. आई रिफ्लेक्ट जब बैक इन माई लाइफ, I see he had a very challenging life also. I don't want to enumerate on those challenges. We all have gone through this in some way or the other. And hence I'm closing my feeling for Purushottam Bhaiya and Bhabhi with these 4 lines. Challenge हम सबको आता है. आज ये आप बैठे हैं उत्सव मूर्ति की, तो मैं इनके लिए बोल सकता हूँ, पर सबके लिए चैलेंज आ रहा है और हम सब इस 4 पंक्तियों से जुड़ेंगे क्योंकि सब ने चैलेंज जिया है. तसे ऊन मार्गात होतेच माझा, तसे ऊन मार्गात होतेच माझा, पदांशी भूमी तप्त होतीच माझा. तसे ऊन मार्गात होतेच माझ्या, पदांची भूमी तप्त होतीच माझ्या. परंतु मला वेळ बांधून नेते, परंतु मला वेळ ना बांधून नेते. कधी मुक्तता ही कुणाला न ठावे, कुणाला न ठावे, कुणाला न ठावे. इसी के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरी पंक्तियाँ नहीं है, उठाई हुई है और हर रसिक जानता है किसकी है. इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को बहुत आनंद से, उत्साह से मनाया जा रहा है, उसका आनंद सब लें, यही मेरी विनती है. धन्यवाद. हा पारिवारिक सोहळा आणि या सोहळ्याला आपल्या सर्वांची लाभलेली उपस्थिती, निश्चितच कार्यक्रम रंगतदार होतोय. मी यानंतर पुरुषोत्तमजी यांचे मित्र, खास मित्र, उद्योगपती माननीय गोवर्धनजी बोरा यांना विनंती करतो की आपलं शुभेच्छापर मनोगत या निमित्तानं आपण व्यक्त करावं. सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमन. और हमारी जोड़ी पुरुषोत्तम जी की मैं, और जिनकी मैं आज कमतरता महसूस कर रहा हूँ, हमारे स्वर्गवासी मित्र हरि सेठ.
हम तीनों की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि कहीं भी जाओ तो ये तीन लोग आपको मिलेंगे, यही सब लोग चर्चा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम जी का बचपन का दोस्त नहीं हूँ। हमारी दोस्ती यही आज सिर्फ 31 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्या ऋणानुबंध है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज उनका मेरे ऊपर इतना प्रेम है कि उन्होंने खुद पर इतना विश्वास नहीं है जितना मेरे ऊपर उनका विश्वास है। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या कारण है। ज़रूर कोई पूर्वजन्म के संबंध हमारे हैं, यही उनकी मेरे ऊपर जो प्रेम है उनका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों है, क्या है। क्योंकि मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। उन्होंने जो जिया है, बाबूजी के बाद उन्होंने अपने परिवार को जो संभाला है, यहाँ तक कि मेरे को भी उन्होंने बहुत बार संभाला है। कि दो पंक्तियाँ मेरे को याद आती है दोस्तों, कि मैं ज़िंदगी को साथ निभाता चला गया, हर हुस्न को निभे से निभाता चला गया। यही उनकी मनोकामना रहती है कि कोई चीज़ की चिंता नहीं है, बस आगे चलते चलो गोवर्धन, डरने का नहीं। मेरे को बहुत बार उन्होंने संभाला है, ऐसी ऐसी परिस्थिति में संभाला है कि मैं गिरने जाऊं, लेकिन मेरे को उन्होंने गिरने नहीं दिया। लेकिन इसका कारण मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं दोस्तों कि इतना प्रेम मेरे ऊपर उनका क्यों है। शायद यही भगवान की इच्छा है। मैं दोनों इस दंपति को भगवान आशुतोष से प्रार्थना करता हूँ, उनको दीर्घायु देवे और आरोग्यदायी दीर्घायु देवे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। सागराला 7 लाटांची, सूर्याला 7 किरणांची, तलावावर जोडी शोभे, ज्योती आणि पुरुषोत्तम यांची, ईश्वराने गाठ बांधली 7 जन्माची, पूर्व पुण्याई दोन्ही घराण्यांची। सौ ज्योती राठी यांच्या थोरल्या जाऊबाई ज्या खास पुण्याहून या ठिकाणी उपस्थित आहेत, माननीय पुष्पा राठी यांना मी यानंतर मंचवरती आमंत्रित करतोय आपलं शुभेच्छापर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी। आपल्यासमोर माननीय पुष्पा राठी। प्रिय ज्योति और पुरुषोत्तम जी, 50 साल पहले जीवन में आई बहार, बरसा प्रेम जीवन में स्नेह की हुई फुहार। प्यारे हम सफ़र के साथ शुरू हुआ सफ़र, सुख प्यारे बरसा प्रेम जीवन में स्नेह की हुई फुहार। प्यारे हम सफ़र के साथ शुरू हुआ सफ़र, सुख चैन और संघर्ष से बनी डगर। डगर डगर मोड़ मोड़ साथी ने दिया साथ खूब, हिला न सके जीवन को आंधी तूफान और धूप। ज्योति घर आई तुम मेरी प्यारी देवरानी बनकर, ज्योति घर आई तुम मेरी प्यारी देवरानी बनकर, घुल मिल गई परिवार में जैसे दूध में शक्कर। प्यारा बंधन ऐसा कि देवरानी से तू बनी मेरी बहन, कभी सहेली बन तू समाई मेरे दिल में। अनोखा ऐसा रिश्ता बना हम दोनों में, प्यारे देवर पुरुषोत्तम जी ने जानी रिश्तों की महिमा। मान सम्मान दिया खूब बढ़ाई गरिमा। आज कनक सा उजला तुम्हारा सहजीवन, दिल की गहराई से करती हूँ आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। अमृत की मिठास से जीवन बने मधुबन, सुख शांति निरामयता से जिंदगी बने आनंदगन। यही मंगल कामना करता है सकल परिवारजन, यही मंगल कामना करता है सकल परिवारजन। जय शिवनारायण। त्यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्राला तुम्ही हसवू शकता का नाही अशी कॉम्पिटिशन झाली होती आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून अनेक कलाकारांनी सहभाग घेतला होता। त्यामध्ये आपल्या कोल्हापूरचे माननीय नितीन कुलकर्णी अभिनेते, गीतकार, लेखक सहभागी झाले होते आणि मोठमोठ्या अनेक दिग्गजांनी त्यांना त्यांच्या स्टँडअप कॉमेडीकरता दाद दिली होती। ते आज आपल्या या कार्यक्रमाकरता खास उपस्थित आहेत। जोरदार टाळ्यांनी माननीय हास्य सम्राट नितीन कुलकर्णी यांना मी मंचवरती। उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षकांना नितीन कुलकर्णीचा प्रेमपूर्वक नमस्कार। आत्ता बरंच काही मनीषनं सांगितलं की विनोदाच्या ह्याच्यामध्ये विजेते झाले आहेत। ते खरंच आहे, ते काय खोटं नाही, पण ज्यांनी बघितलेलं नाही आहे त्यांना माहिती नाही ना ते।
गंमत अशी आहे की इथं आत्ता जर माझ्याकडं तुम्ही फक्त बघितलं तर बऱ्याच जणांच्या चेहऱ्यावर एक प्रश्नचिन्ह आहे, हे काय हसवते खरं. चूक त्यांची नाही, त्यांना खोकं बघून माल ठरवायची सवय लागली आहे. खोक्याच्या आत आपण ज्यावेळी उघडून बघतो त्यावेळी कळतं की अंतरंग काय आहेत. मी ज्यावेळी राठीसाहेबांच्याकडे मनीषबरोबर गेलेलो होतो कार्यक्रमाची चर्चा करण्यासाठी, ठरवण्यासाठी, त्यावेळेला मी त्यांना विचारलं होतं की सगळे प्रेक्षक जे आहेत उपस्थित ते मराठी आहेत का, तरच मला कार्यक्रम सादर करताना एक आनंद असेल. तर मला आज इथं आल्यानंतर लक्षात आलं आहे, जे त्यावेळी लक्षात आलं नाही, मुळात मराठीमध्ये सुद्धा राठी आहे. आणि त्यामुळं तुम्हाला माझं मराठी कळायला काहीच अडचण येणार नाही. आणि सगळेच जण ज्यावेळी मराठीमध्ये मगाशी बोलत होतात त्यावेळी खूप बरं वाटलं. कवितेचा माहोल आहे नाही असा विषय नाही आहे, पण मला असं वाटतं की जे सध्या सगळ्यांच्या म्हणजे गेली 2 वर्ष जे काही दडपण होतं, त्या दडपणातून आपल्याला मुक्त व्हायचं असेल, थोडासा रिलीफ मिळायचा असेल, तर आवर्जून हसण्यासारखं दुसरं माध्यम कोणतंही नाही. आणि कवितेच्या बाबतीत मी आजच्या याच्यामध्ये राठीसाहेबांच्यावरून सुचलेलं एक 2च ओळीत सांगतो. प्रत्येकजण आग्रह करतात, अनुभव सांगा तुमचे इतक्या वर्षातले. प्रत्येकजण आग्रह करतात